पवन जी को मैंने वही बोला, मैंने कहा पवन जी आपसे जब भी मैं मिलूंगी हिंदी में बात करूंगी। क्लियर कट गेम के बारे में बात करता है। ही इज़ नॉट मैनिपुलेटिव, वो जो है वो बोल देता है। फिर उसको एक आइडिया है कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, लोग जब इन सिचुएशंस में जाते हैं तो क्या होता है। एंड ही इज़ केप्ट अ वेरी न्यूट्रल बैलेंस इन द शो। लाइक लोग बहुत पर्सनल हो जाते हैं, लोग बहुत अजीब अजीब बातें करने लगते हैं, एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं, झगड़े होते हैं बहुत इन शोज़ में। बट उसने झगड़े करके भी एक अच्छा रिलेशनशिप सबके साथ बना के रखा है, विच आई थिंक इज़ रियली एडमिरेबल। मैंने उससे बहुत सीखा है शो के दौरान। मेरा और पवन जी का काफ़ी मतलब हुआ था स्टेज पर। एंड लास्ट डे जब वो एविक्ट हो रहे थे, जब वो निकल रहे थे, एक्चुअली उनके पॉलिटिकल कमिटमेंट्स थे बिकॉज ऑफ विच वो निकल रहे थे। लेकिन मेरी एक्चुअली उनके साथ कभी बातचीत हुई नहीं थी शो के दौरान, तो मुझे पता नहीं था कि वो हाँ वो मतलब शो में कब तक हैं, कितने दिनों का कमिटमेंट है उनका। मुझे लगता है ही वॉज क्लोज टू मैनी अदर कंटेस्टेंट्स। मेरा इतना उनके साथ उठना बैठना बातचीत नहीं थी, तो मैं उनको इमीडिएटली मैं उनको इतना नहीं जान पाई शो के दौरान। जब स्टेज पे हमारा वो बहुत बड़ा बवाल हुआ और उसके बाद आई थिंक व्हाट वाज रियली नाइस इज ही इमीडिएटली टर्न दैट अराउंड एंड उन्होंने आके मुझे सॉरी बोला एंड मैंने उनको सॉरी बोला एंड वी क्लोज द चैप्टर देयर एज सच अ बिग पावर स्टार। एंड यू नो दैट डे ही रियली ट्रूली प्रूव्ड ही वाज अ पावर स्टार। सो मुझे बहुत मज़ा आया उनसे मिलकर, उनके गाने सुनकर। उनका एक अलग ही एक स्टाइल है डांस का, यू नो ही इज़ रियली फन एक्चुअली। और उनको मेरी अंग्रेजी से बड़ी प्रॉब्लम थी पूरे शो के दौरान, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप अंग्रेजी में बात करती थी। मैंने कहा यार जो मैं हूँ वही हूँ ना, मतलब मैं अंग्रेजी में बात करती हूँ क्योंकि मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वैसे ही बात करती हूँ। वेल अर्जुन इज़ माई ओनली फ्रेंड इन द शो एंड मैं हमेशा से बोलती हूँ कि अर्जुन मेरे लिए हमेशा से डे 1 से विनर रहा है कि अर्जुन तू ही जीत कर आएगा। मैंने अभी पिकल बॉल हाल ही में शुरू किया है, वो कुणाल ने उसके पिकल बॉल कोच हैं, तो हम लोग पूरी बिल्डिंग जाती है, सब लोग आजकल स्लॉट्स बुक करने मुश्किल हो गए पिकल बॉल के। 3rd वीक मैंने इतनी दोस्त बना ली थी नीचे बेसमेंट में दैट मेकर्स को लगा अरे अब तो ये दोस्तियाँ कर रही है, छोड़ो इसको निकालो। यू नो TPL season 7, your memories about TPL? वेल कुणाल इज़ अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एंड हम लोग सब लोग सेम बिल्डिंग में रहते हैं। वी सेलिब्रेट TPL एवरी ईयर विद हिम एंड हमारे लिए बहुत स्पेशल है TPL क्योंकि ये हमारे अपने किसी का यू नो लीग है, तो वी हैव कंप्लीट ओनरशिप ऑफ द लीग। सो कुणाल एंड मृणाल बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड वी रियली वांट दिस लीग टू ग्रो। और अब 7th सीजन में है एंड पिछले 3 साल से तो हम लोग मतलब हर सीज़न में आकर देख रहे हैं। वी कीप चीयरिंग फॉर एवरीबडी थ्रू द लीग, बट आई एब्सोल्युटली लव एवरीथिंग अबाउट दिस लीग। आप काफ़ी एसोसिएटेड रहते स्पोर्ट्स से, बट आपको आपसे जानना चाहूँगा विच इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्स? क्योंकि हमने देखा TPL हो या फिर मुंबई की लीग्स हो, यू आर ऑलवेज देयर। विच इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्स? वेल आई एब्सोल्युटली लव प्लेइंग टेनिस। मैंने अभी पिकल बॉल हाल ही में शुरू किया है, वो कुणाल ने उसके पिकल बॉल कोच हैं, तो हम लोग पूरी बिल्डिंग जाती है, सब लोग आजकल स्लॉट्स बुक करने मुश्किल हो गए पिकल बॉल के। सो आई लव डूइंग दैट। आई लव वॉचिंग क्रिकेट क्योंकि मैं भी पिछले अब 2 सालों से बहुत ज़्यादा क्रिकेट देख रही हूँ। आई लव वॉचिंग क्रिकेट, बट टेनिस हमेशा से एक ऐसा स्पोर्ट रहा है जो मैंने बचपन से खेला है, तो आई इन्जॉय इट एंड दैट्स आई थिंक मेरी और कुणाल की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है बिकॉज मैं उसकी अकेडमी में स्टूडेंट भी हूँ। सो यू नो जस्ट थिंक आई नेवर स्टॉप प्लेइंग अ स्पॉर्ट बिकॉज हमेशा एक स्पॉर्ट आपको ऐसा रखना चाहिए लाइफ में जो आप हमेशा खेलते रहें, बिकॉज आपको वो अजाइल रखता है, आपको वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है। सो इसीलिए मैं हमेशा ऐसे स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड रही हूँ। एंड इसके बीच में कुछ अलग ही एक्सप्लोर कर दिया, राइज एंड फॉल। यू नो मैंने जब आपको देखा मैं बोला व्हाट शी इज़ डूइंग हियर। हमने स्पोर्ट्स पे देखा है, मेरा यही था मेरा फर्स्ट रिएक्शन। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपको ऑफर हुआ? मैंने कभी कैप्टिव रियलिटी नहीं किया था और मैं बहुत इंटरेस्टेड थी हमेशा से इस फॉर्मेट में, लेकिन क्योंकि मुझे कोई लंबा कमिटमेंट नहीं करना था। इसके एक दूसरा फॉर्मेट भी है इनका सेमी प्रोड्यूसर्स का, और वो लोग हर साल मेरे पास आते हैं उस फॉर्मेट का एक हिस्सा बनने के लिए। वो तो मुझे लगता है कि मैं आई डोंट नो इफ़ आई मेंट फॉर एनीथिंग लाइक दिस, लेकिन क्योंकि ये एक नया फॉर्मेट आ रहा था एंड ये कुछ नया था, मैंने कहा कि चलिए 6 हफ्ते का कमिटमेंट है, सो आई शुड बी एबल टू डू दिस एंड इतना प्रेशर मैं हैंडल कर सकती हूँ कि आप 6 हफ्ते अपने लव्ड वंस अपने फ़ोन्स के बिना रह सकते हैं। एंड आई वाज टेस्टिंग माई सेल्फ एंड आई वाज सीइंग मैं कितना कर सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत फोबियाज़ हैं लाइफ में। सो आई वॉज आई एम ऑल्सो वेरी रिक्लूज सॉर्ट ऑफ अ पर्सन इन टर्म्स ऑफ कि मैं नए लोगों से जब मिलती हूँ तो मैं इतनी ईजिली सबसे घुल मिल नहीं जाती हूँ। सो लाइक चलो ये करके देखते हैं कि अलग अलग टाइप के लोगों के साथ जब आपको रहना पड़ता है तो हाउ इज़ इट। बट आई थिंक आई मैनेज टू डू अ डिसेंट जॉब विद 3 वीक्स। मैं 3 हफ्ते थी उस शो में एंड आई थिंक एंड ऑफ द 3rd वीक मैंने इतनी दोस्त बना ली थी नीचे बेसमेंट में दैट मेकर्स को लगा अरे अब तो ये दोस्तियाँ कर रही है, छोड़ो इसको निकालो। यू नो
had a great time. I think it was a very interesting experience. मेरे लाइफ का सबसे अनोखा अनुभव रहा है राइज एंड फॉल. 4 हफ्ते की बात करें ना, तो जितना मैंने देखा है, पहले 3 हफ्ते जब आप शो के अंदर थे, यही टीम के जो दूसरा शो है उसकी टीआरपी डाउन हुई और इसकी हाई हुई, एंड देयर वाज सो मेनी रीज़न. और सबसे बड़ा रीज़न था पवन सिंह, एंड क्लियर कट विनर थे. बट बहुत मैं भी डिसाइडेड हुआ वो जब बाहर निकले ड्यू टू सम रीज़न, पॉलिटिकल रीज़न. आपको जब उनके साथ वक्त बिताया कैसा था वो? हाउ इज़ द पवन सिंह एज अ पर्सन? आई डोंट नो इफ़ यू नो, लाइक मेरा और पवन जी का काफ़ी मतलब हुआ था स्टेज पर. एंड लास्ट डे जब वो एविक्ट हो रहे थे, जब वो निकल रहे थे, एक्चुअली उनके पॉलिटिकल कमिटमेंट्स थे बिकॉज ऑफ विच वो निकल रहे थे. लेकिन मेरी एक्चुअली उनके साथ कभी बातचीत हुई नहीं थी शो के दौरान, तो मुझे पता नहीं था कि वो हाँ वो मतलब शो में कब तक हैं, कितने दिनों का कमिटमेंट है उनका. मुझे लगता है ही वॉज क्लोज टू मैनी अदर कंटेस्टेंट्स. मेरा इतना उनके साथ उठना बैठना बातचीत नहीं थी, तो मैं उनको इमीडिएटली मैं उनको इतना नहीं जान पाई शो के दौरान. लेकिन जब स्टेज पे हमारा वो बहुत बड़ा बवाल हुआ, और उसके बाद आई थिंक व्हाट वाज रियली नाइस इज़ ही इमीडिएटली टर्न दैट अराउंड, एंड उन्होंने आके मुझे सॉरी बोला, एंड मैंने उनको सॉरी बोला, एंड वी क्लोज द चैप्टर देयर. तो मुझे एक चीज़ तो उनके बारे में समझ आई कि यू नो जो इंसान इतना बड़ा करियर जीता है, उसको कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करना होता है सबके सामने, आपको कैसी डिसीशंस लेने पड़ते हैं यू नो एज सच अ बिग पावर स्टार. एंड यू नो दैट डे ही रियली ट्रूली प्रूव्ड ही वाज अ पावर स्टार. सो मुझे बहुत मज़ा आया उनसे मिलकर, उनके गाने सुनकर. उनका एक अलग ही एक स्टाइल है डांस का. यू नो ही इज़ रियली फन एक्चुअली. और उनको मेरी अंग्रेज़ी से बड़ी प्रॉब्लम थी पूरे शो के दौरान, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप अंग्रेज़ी में बात करती थी. मैंने कहा यार जो मैं हूँ वही हूँ ना, मतलब मैं अंग्रेज़ी में बात करती हूँ क्योंकि मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वैसे ही बात करती हूँ. बट पवन जी को मैंने वही बोला, मैंने कहा पवन जी आपसे जब भी मैं मिलूँगी हिंदी में बात करूँगी. क्या लगता है कौन है टॉप टीम? मुझे लग रहा है धनश्री अर्जुन के बीच में टफ कंपटीशन है, एंड अर्जुन कई हद तक, मुझे जितना मैंने आज तक बिग बॉस हो जाए या फिर इतने सारे रियलिटी, अर्जुन इज़ अ क्लियर विनर फॉर मी. व्हाट डू यू थिंक? वेल अर्जुन इज़ माई ओनली फ्रेंड इन द शो, एंड मैं हमेशा से बोलती हूँ कि अर्जुन मेरे लिए हमेशा से डे 1 से विनर रहा है. वो मैंने उसको शो में जाने से पहले भी बोला था कि अर्जुन तू ही जीत कर आएगा. बिकॉज एक तो अर्जुन टीवी में पिछले 22-23 साल से काम कर रहा है, तो उसको एक टीवी का फॉर्मेट पता है. उसने बहुत रियलिटी शोज़, उसने बहुत चीज़ें होस्ट की हैं. सो आई थिंक समवेयर उसको एक आइडिया है कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, लोग जब इन सिचुएशंस में जाते हैं तो क्या होता है. एंड ही इज़ केप्ट अ वेरी न्यूट्रल बैलेंस इन द शो. लाइक लोग बहुत पर्सनल हो जाते हैं, लोग बहुत अजीब अजीब बातें करने लगते हैं, एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं, झगड़े होते हैं बहुत इन शोज़ में. बट उसने झगड़े करके भी एक अच्छा रिलेशनशिप सबके साथ बना के रखा है, विच आई थिंक इज़ रियली एडमिरेबल. मैंने उससे बहुत सीखा है शो के दौरान. इनफैक्ट वो मेरा एक अकेला दोस्त था पूरे शो में जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया. एंड जब आप कैप्टिव रियलिटी में होते हैं, आप इमेजिन करिए जब आपके पास फ़ोन नहीं है, आप किसी से बात नहीं कर सकते, अपनी मम्मी पापा से बात नहीं कर सकते, किसी लव्ड वन से बात नहीं कर सकते. And at that time, and you really sometimes feel lonely in an environment like this, because वो environment आपको वाइल बना देता है. बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको, बिकॉज आप अकेले हैं ना, तो आप अजीब हो जाते हैं थोड़े. सो आई थिंक फॉर मी अर्जुन हमेशा से मेरा सपोर्ट सिस्टम था, मैं उसकी सपोर्ट सिस्टम थी. तो मैं तो अभी भी बोलती हूँ कि अर्जुन इज़ अ क्लियर विनर. वो कुछ ही के बारे में कुछ पर्सनल नहीं हो रहा है, वो क्लियर कट गेम के बारे में बात करता है. ही इज़ नॉट मैनिपुलेटिव, वो जो है वो बोल देता है. And he knows how to balance a situation, which I think is what is required for a game like this. And that's a clear quality of a ruler. So he's really the true ruler. Thank you. स्पोर्ट्स में ही मिलेंगे, बहुत सारा स्पोर्ट्स करना है अभी. एंड आई लव बीइंग अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स. मैं बहुत स्पोर्ट्स खुद ही खेलती हूँ. सो आई एम अ पेट्रन ऑफ एवरी स्पोर्ट दैट्स सेलिब्रेटेड इन इंडिया. थैंक यू.